सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। वेदों में ये कामना की गई है कि हम सब सुखी रहें, हम सब निरोगी रहें। तो भगत सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनको सादर प्रणाम, नमन। प्यारे दर्शकों, आपने मेरे को बहुत मान, सम्मान, प्यार दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और मैं आप सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत है, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचे, ऐसी मेरी परमात्मा से इच्छा है। और ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी रहा हुआ है। जो धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इस बात को भलीभांति जानते हैं। भगत सिंह जी ने देश, परिवार, घर, सब कुछ इस देश के लिए छोड़ा। भगत सिंह जी एक ऐसी अलौकिक सूर्य है जिनका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सन 1931 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई। क्यों भाई? ऐसे जो भारत का भला चाहने वाले लोग हैं, उनको तो फांसी पर लटका लिया गया। और भगत सिंह जी ने ये कहा कि मैं भले ही फांसी पर खुद लटक जाऊंगा, भले ही मैं फांसी पे खुद लटक जाऊंगा, लेकिन मैं अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करूंगा। आज अगर मैं गुलामी पसंद कर गया तो मेरे देश के जो नौजवान हैं वो मेरे को क्या कहेंगे? इस गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो भगत सिंह जी के बारे में आज बताते हैं। भगत सिंह जी एक अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो चुका था। उस एडमिशन को छोड़कर उन्होंने हिंदुओं की जो यूनिवर्सिटी थी, जो अपने हिंदू राष्ट्र, ये कहते हैं ना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। दर्शकों, मेरे मित्रों, ये सब कुछ हमारे शिक्षा में गलत बताया गया है। जब मैंने पुरातत्व विभाग से, जो फॉरेन के कई मेरे यजमान हैं, मैं पांडित्य क्रम भी किया करता हूँ, तो उन यजमानों ने छुप कर से एक पुस्तक मेरे को ला के दी। इंग्लिश में था उनका, और उसमें यह लिखा था कि भारत के लोगों को किस तरीके से हमने गुलाम बनाया। और जब मैं वास्को डी गामा की पुस्तक पढ़ने लग गया तो मेरा दिमाग चकरा गया। अरे, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी,
भारत तो हिंदू सनातन ये धरती बनी है तब से है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा दशरथ, जो 10 दिशाओं में उसका राजा था, एक छत्र राज था पूरी धरती पर, वो भारत था। और फिर श्री रामचंद्र जी ने जब समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए थे रास्ता बनाने के लिए, लंका चढ़ाई के लिए, श्री रामचंद्र भगवान ने रावण से लड़ने के लिए ऐसा सोचा कि भाई समुद्र के रास्ते से ही चले चले। तो नल नील दोनों भाई थे, वो समुद्र में पानी के ऊपर बनाने में थे। आज ऐसे इंजीनियर भी नहीं है, पहले ऐसे इंजीनियर थे। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर समुद्र देव को कहा और फिर समुद्र देव ने नहीं माना, तो उन्होंने एक ही बात की, बोले राम सकोप भय, भय बिन होए न प्रीत, कि भय के बगैर प्रीत नहीं है। इसलिए बाण अपनी धनुष में लगा लिया। समुद्र देव प्रकट होकर बोले कि है प्रभु, प्रकृति में जितनी भी चीजें बनी है वो आपने ही बनाई है। समुद्र का स्वभाव होता है, देखो प्यारे मित्रों, आपस में अनुशासन में रहना। अगर अनुशासन में रहना सीखना है तो समुद्र देव से सीखना चाहिए कि समुद्र में कितनी सहनशीलता, अनुशासन रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। तो वो तीर, उस तीर, अब तीर को तो दूसरी जगह छोड़ नहीं सकते, तो तीर को उस जगह छोड़ा गया जहां पश्चिम की दिशा थी, वहां राक्षस बसते थे। आज वर्तमान में ये जितने भी ये जो राक्षस बस रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, और वो जो देश हैं पश्चिमी देश, जहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी मनवा के आ गए थे कि भारत भी कुछ है, कुछ क्या, जगत गुरु है। और हमारे सम्माननीय मोदी जी, जो वाकई में एक शक्ति के अंश हैं, एक देवज्ञ हैं, देवता रूपी हैं, वो सबका दर्द समझते हैं। तो उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि भारत भी ऐसा देश है जहाँ पर भले ही हम भाषा में विविधता रखते हो, खाने पीने में भी विविधता रखते हो, विचारों में विविधता रखते हो, अनेक प्रकार से विभिन्नताओं से रखते हुए भी हम एक हैं। चाहे भले ही कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, लेकिन आज देवताओं की ऊपर बात कोई आ जाती है, समुदाय के ऊपर बात आ जाती है, तो सभी एकजुट होकर हम तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो भगत सिंह जी ने जो त्याग किया, उसका परिणाम आप और हम सब के सामने है। आज मोदी जी ऐसे शेर हैं जो पूरे अखिल विश्व में नंबर 1 पर लीडरशिप है। भले ही चाहे हमारे देश को वीटो पावर, नाटो ये नहीं मिला हो, लेकिन मोदी जी ने हमारे देश के गौरव को बहुत ही ऊंचा किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री प्रत्येक घर में, प्रधानमंत्री देखो उस जमाने में भी हुआ करते थे, राजा महाराजा के समय में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, तो उस नगरी में भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ऐसे प्रधानमंत्री प्रत्येक देश के अगर हो तो ये धरती पर आज भी मोदी
मोदी जी का ही राज आ जाए, हमारे भारत का ही राज आ जाए। ये मैं बात मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, इन तीनों को रातों रात फांसी इसलिए लगा दी गई कि ताकि 24 मार्च 1931 को बड़ा हंगामा हो सकता था, क्योंकि इनके चाहने वाले खूब थे भारत में, इनके लिए कटनेर मरने वाले खूब थे। तो भगत सिंह जी ने पहले ही कह दिया कि आप फांसी पे क्या लटकाओगे, मैं खुद फांसी पे लटकने के ऊपर तैयार हूँ। वो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, किताबें उपलब्ध कराते कराते अंग्रेज अफसर थे, जो लोग थे वो खूब परेशान हो गए थे। फिर लास्ट में भी, अंत में भी उन्होंने एक शहीद की किताब पढ़ी। फिर उसके बाद में वो फांसी देने से पहले 12 मिनट बच रहे थे, तब कहा कि मेरे को पहले उस महान व्यक्ति की किताब पढ़ने दो जो हमारे देश का शहीद है। फिर बाद में उन्होंने खुद फांसी के ऊपर लटक गए। उनका क्या निजी स्वार्थ था? उनको कौन सा पद मिलने वाला था? तो हमारे शहीद भगत सिंह जी जो नेतृत्व किए थे और उनके साथ रहे थे राजगुरु और सुखदेव जी, लेकिन लाला लाजपत राय ने इनको समझाया कि आप ठंडे रहो, तो वो ठंडे रह गए। अब लाला लाजपत राय को जब सभा हुई तो गोली मार दी गई अंग्रेज अफसरों के द्वारा। तो गोली मार दी गई, तो उस गोली में मरने से पहले लाला लाजपत राय ने कहा कि इनकी गुलामी सहन मत करना। भगत सिंह जी थे, तो भगत सिंह जी ने उनको पिता के समान माना। तो भगत सिंह जी बहुत ही बड़े उग्र रूप में हो गए, और क्या मालूम कौन सी वेशभूषा पहनी। पहले ये हमारे हिंदुओं की ये वेशभूषा देखकर मार काट डालते थे अंग्रेज बहुत अन्यायी थे उस जमाने में। तो उन्होंने सूट कोट अंग्रेजों की वेशभूषा पहनी और किसी देवी को कहा कि देवी तुम मेरी पत्नी बनने के लिए स्वीकार हो, तब जाकर मेरे को आगे भेजेंगे। तो वो ट्रेन के लिए चल पड़े। तो भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को, इन तीनों को अंग्रेज अफसर ने पहचान लिया। और वो क्या पहचानता? अरे अपनी फूट अपने में ही भारी पड़ती है। पहले में, अब आज फूट है, वैसे पहले में फूट थी। पहले किसी न किसी व्यक्ति ने, देशद्रोही ने बता दिया था कि वो इस ट्रेन से ऐसे जा रहा है, इस वेशभूषा में, पकड़ दी गई। तो इसलिए भगत सिंह जी को हम नमन करते हैं, और भगत सिंह जी ने जो देश के लिए कुर्बानी दी, उसकी कुर्बानी का 1000वां हिस्सा भी आज हम अदा नहीं कर सकते। भगत सिंह जी ने ये कहा कि मेरे को ये भी पता है कि लोग ये कहेंगे कि इसका छोटा भाई है, वो इसकी शादी नहीं हुई है, इसकी शादी हुई है, लेकिन मैं इस भारत भूमि का पुत्र हूँ, तो इसके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ मैं? एक तरफ तो मेरे भारतवासियों के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियाँ क्या संदेश देगी मेरे को? आने वाली पीढ़ियाँ मेरे को इस रूप में याद करें कि अगर एक भगत सिंह मरेगा तो 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने फांसी के ऊपर झूलना स्वीकार किया। उन्होंने कोई सुख शांति नहीं देखी। उस जमाने में ये बहुत ही बड़े
पढ़े लिखे थे। इन्होंने इंग्लिश में डिप्लोमा कर रखा था। उस ज़माने में भी ये इंग्लिश से फिजियोलॉजी में, आज जो शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, उनमें एमए थे। और फिर उसमें एमए करते ही इन्होंने क्रांतिकारी का रूप धारण कर लिया। इनके बचपने की एक दास्तान है कि खेत में बेच दिया इनके पिताजी ने, तो खेत में किससे लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई तो एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति से लड़ लिया। पहले तो उसको कह दिया कि अरे भैया तू उम्र में बड़ा है मेरे से, अब तू भाई साहब है, तेरे को क्या कहूँ मैं। लेकिन वो माना नहीं। तो उसकी क्या है कि पिटाई कर दी। ये छोटा सा था तब। फिर 5-10 आ गए, उन सब की वैसे पिटाई कर दी जैसे बच्चे दे देते हैं ना बाटों से, उनसे। फिर अपने घर आया गुस्से में। मात्र 7 साल का लड़का गुस्से में आया और ऐसे कहने लग गया कि हे माँ, कोई बीज ला तू। अरे कहते बेटा क्या करेगा। अरे कहते बंदूक बोऊंगा मैं। कहते बंदूक क्यों बोएगे, कि जो भी अन्याय करेंगे उन अन्यायियों को हटाना है। ऐसे शेर थे भगत सिंह जी। आज भले ही हम युवा हैं, लेकिन क्या युवा ऐसे होते हैं? कोई भी अगर अन्याय हो तो उसके प्रति हमारे को भगत सिंह जी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से न्याय का जवाब देना चाहिए। सब जगह भारत में वो जीते थे, तब फांसी तो अंत में हुई थी उनको। जब उनका जीवन शुरू हुआ उससे अंत तक वो समझने लगे, न समझने लगे, उसके अंत तक वो भी एक शक्ति का ही रूप आए थे भगत सिंह जी। तो भगत सिंह जी है जो देश के महान शहीदों में से गिने जाते हैं। इसलिए ही गिने जाते हैं क्योंकि उन्होंने भारत को एक जगह रखने की कोशिश की, लेकिन फूट डालो और राज करो, यही अच्छी लगती है। और आज ये विडंबना है कि सब जगह फूट हो रही है। अभी वक्त है, सुधर जाओ, वक्त की कदर करना सीखो। मैं तो यही कहूँगा मेरे मित्रों से कि एकजुट रहें और भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दे। उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत। उगते सूर्य के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सभी का भला हो, सभी की मंगल कामना करता हूँ। उगते सूर्य की तरह
सबका जीवन ऐसे ही सुख, शांति और समृद्धि से आगे बढ़े। जय सिया राम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का सभी का कल्याण हो। ओम पार्वती पतिये हर 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 महादेव शिव शंभु। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्रता हर, सबकी पुरुषार्थ के अनुसार यजमान की, सबकी पुरुषार्थ के अनुसार देशवासियों की मनोकामना पूर्ण कर। हे परमपिता परमेश्वर।